भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 6 ध्यान योग। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। प्रभु हरे कृष्णा। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं इस श्लोक में, अरुरुक्षो मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते। योगम आरूढ़स्य तस्य एव शम कर्म कारणम उच्यते। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना में उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाए। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक की जाती है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद देखिए कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग का साधक है वह सिर्फ केवल कर्म कर रहा है, वह कर्म की साधना कर रहा है और उसका जो कर्म है केवल साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप परित्याग ही साधन कहा जाता है। जो योगी हैं, जो योगी जन हैं, मुनिजन हैं, सिद्ध पुरुष हैं भक्तों, वो भौतिक कार्यकलापों को छोड़कर भगवान की प्रेमामयी भक्ति में आत्म साक्षात्कार रूप में भगवान के नाम गुण लीला स्थली का स्मरण करते हैं। और यही भगवान की प्रेमामयी भक्ति है। भक्तों यहाँ पर विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। भक्तों
जो मनुष्य का जीवन है वह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक योग कहलाती है और उसी में मनुष्य को भक्ति योग परम भक्तों यह योग पद्धति जो योग सीढ़ी कहलाती है, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। कृपया ध्यान देना। ध्यान योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। भक्तों ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। यहाँ पर स्वामी सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगा रुरुक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। भक्तों ज्ञान योग, आप ज्ञान के माध्यम से कार्य कीजिए और ज्ञान सर्वोपरि आपको ऊपर उठाने का कार्य करता है। एक ज्ञानी पुरुष अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से बहुत उच्च स्थान प्राप्त करता है। ध्यान योग भक्तों, ध्यान से व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर लेता है, ये ध्यान योग है। भक्ति योग भक्तों, भगवान की निरंतर प्रेमामयी भक्ति करते हुए व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम तथा आसन जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, इनके द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो वह विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्यों को बंद कर देता है। वह सभी मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसे सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। वह भगवान की प्रेममयी सेवा कर लेता है। भक्तों यह भगवान इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी भक्तजन, मुनिजन, भाई बंधुजन किस प्रकार से गोपीजन, भगवान के मित्रगण जन किस प्रकार से भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के नाम गुण लीला स्थली में जाकर भगवान का आनंद लेते हैं। भक्तों यही भगवान की प्रेमामयी भक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों यहाँ पर देखिए भगवान किस प्रकार से स्पष्ट किए हैं कि साधक ज्ञान योग से, ध्यान योग से और भक्ति योग माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है, परंतु प्रेमामयी भक्ति के बिना भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होना मुश्किल है। भक्तों इसलिए भगवान अपनी विधि विधान विधि पूर्वक योग सीढ़ी, योग रुरुक्ष, योगारूढ़ सब कुछ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों आप किसी भी माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह भगवान की भगवत वाणी है भक्तों, और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।